वेलकम, नमस्कार, स्वागत है पुनः आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो गणित से बहुत महत्वपूर्ण। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी टेट एग्जाम में जो गणित का एक मुख्य श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम में आज की वीडियो जो होगी वह बॉडमॉस के नियम को हम कवर करेंगे। देखेंगे कि जो सरलीकरण के प्रश्न होते हैं इसको कैसे हम लोग कवर करते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके पहले रूल को बताता हूँ। जो बॉडमॉस का नियम होता है या नियम क्या कहता है, इसके सवालों को कैसे हल किया जाता है, सर्वप्रथम आप लोग देखेंगे। यहाँ पे हम सवाल को भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे इनके सवालों को हल करने का तरीका क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब बॉडमॉस के सवाल हल किए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसको तोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल करते हैं। किसको प्यारे, तो याद रखेंगे सबसे पहले हम लोग कोष्टक को तोड़ते हैं और इसके बाद अगर उनके सवाल में ऑफ का प्रयोग हो, उसके बाद इस ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, का होता है। अगर आप उसमें ए दिया है, ऑफ दिया है या का हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसके बाद हम लोग इसको तोड़ेंगे। इसके बाद डिवीजन अर्थात हम लोग किसको करेंगे दोस्तों, भाग को करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जो दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है, गुणा को हल करते हैं। उसके बाद हम लोग एडिशन अर्थात जोड़ को हम लोग हल करते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्शन अर्थात अंत में हम लोग क्या करते हैं, घटाना करते हैं। याद रखेंगे यही क्रम होता है बॉडमॉस का जो नियम होता है। सर्वप्रथम कोष्टक को, फिर इसके बाद का को, इसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और उसके बाद लास्ट में हम किसको हल करते हैं, तो घटाना को। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे देखेंगे जो कोष्टक होता है ना, कोष्टक के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले कोष्टक में भी जो रेखा कोष्टक होता है, याद रखेंगे जो अंक लिखे होते हैं ऊपर, उसके ऊपर ऐसे चिन्ह खींच दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं। तो सर्वप्रथम हम हल करते हैं किसको, तो रेखा कोष्टक को हल करते हैं, याद रखेंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हल करते हैं वो होता है आपका ये छोटा कोष्टक। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्टक। और इसके बाद आपका आता है ये मझोला कोष्टक या इसको मझोला कोष्टक बोलते हैं, इसको हल करते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम लोग किसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक होता है जिसको हम लोग बड़ा कोष्टक का नाम देते हैं, ये होता है बड़ा कोष्टक। तो आप तरीकों को ध्यान देते रहेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप केवल जो कैलकुलेशन जानते हैं उसके द्वारा आप बॉडमॉस के नियम का प्रयोग करके ही सही आंसर ला सकते हैं, केवल आप कैलकुलेशन के माध्यम से नहीं ला सकते। तो जो बॉडमॉस का नियम होता है वो अगर वो नियम आप फॉलो करिएगा तभी आपका चीज़ें हल होगी। और बॉडमॉस के नियम से पूरा गणित इसी पर आधारित है। अगर इसको आप सही तरीके से नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं और यहाँ पर मैं सवाल बताऊँगा। और जो एक क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा, जो एक क्वेश्चन है यूपी टेट 2011 में प्रश्न बना हुआ है। और एक क्वेश्चन क्या कहता है, इसके रूल को देखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। प्रश्न का लेवल तो काफ़ी लो है, काफ़ी सरल है, लेकिन अंत में जाते जाते आपको प्रश्न के हार्ड भी प्रश्न के लेवल को बताऊंगा। यहाँ पे सर्वप्रथम मैं बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोगों को देखना है तो सर्वप्रथम ये चीज़ें देखिएगा कि धन का जो गुणा होता है ना, प्लस प्लस का गुणा जो होता है वो प्लस होता है। याद रखेंगे माइनस माइनस का गुणा जो होता है ना वो क्या होता है दोस्तों, वो भी आपका प्लस होता है, याद रखेंगे। और पहले कोष्टक में अगर आपका माइनस हो और सेकंड कोष्टक में आपका अगर प्लस हो तो इसका जो गुणा होगा वो माइनस आएगा, जो चिन्ह होगा वो माइनस में ही आएगा। और यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे अगर गुणा कर रहे हैं माइनस में, तो जो इसका चिन्ह आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। ये वाले आप फार्मूला को कवर कर लीजिएगा। अगर ये फार्मूला आप नहीं जानेंगे तो आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। तो हल करने का एक तरीका है ना कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 को आप लोग अलग से ऐसे लिख लीजिए। और इसको करना क्या है ना, इसको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 का गुणा आप 3 में करिए, 2 3 के 6, 6 चौका कितना होगा, 24 होगा। ठीक, बीच में गुणा है, गुणा लिख लिया। और 5 छक्का या 6 पचे कितना होता है, तो 30 होता है। जब 24 में 30 का आप लोग गुणा करिएगा तो यहाँ पे करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे 24 में मैं 30 का गुणा कर रहा हूँ, 0 0 3 चौको 12 को 2 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 अर्थात 720 आएगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा प्यारे, तो इसका मान आ जाएगा आपका 720। अब देखिएगा 720 इसमें क्या है आपका 360, ये भी गलत, ये भी गलत। अब इन दोनों में देखना है ना कि इन दोनों में कौन सा आएगा, माइनस वाला आएगा कि प्लस वाला आएगा। तो इसको देखने के लिए आपको करना क्या होगा, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तब इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपको आ रही है तो वीडियो को आप लोग स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, लास्ट तक वॉच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें केवल उन लोगों के लिए है ना कि जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहेंगे तभी आप आगे चीज़ों को कवर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस है, क्या है प्यारे, माइनस है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस है। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, मैं यहाँ पे बताऊँ, माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है।
होता है। तो याद रखेंगे ए माइनस है, ए माइनस है, दोनों दोनों का गुणा कराइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, देखिएगा मैंने क्यों ये बताया, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। देखेंगे यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, माइनस हो गया। अब देखेंगे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा आप लोग देख रहे हैं, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्यारे क्या हुआ, प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस और 6 के सामने क्या है, माइनस। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, तो माइनस होता है। अर्थात इसका मान किस में आएगा, तो -720 में आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका 720 गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। -720 आपका सही होगा। तो मैंने किस तरह निकाल कर बताया, आपको बताया कि ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सक्रिया है जो 2013 में प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा है। कब पूछा है प्यारे, 2013 में। इसको कैसे हल करिएगा, मैंने तो बता दिया ना कि इसको हल करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिया है ना कि +9 + 7 और इसके बाद भागा, इसके बाद 4 × 5 और बराबर x को छोड़ दो, यह इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बॉडमोस को नियम लगाइए, ठीक ना, बॉडमोस को नियम लगाइए। और बॉडमोस का नियम क्या है, सबसे पहले हम क्या तोड़ते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट है इसमें, बिल्कुल है। 9 + 7 क्या है, ब्रैकेट में है, तो 9 + 7 बराबर क्या होता है आपका 16 हो जाएगा। ब्रैकेट टूट गया, बीच में भाग है और 4 × 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आप लगा है कहीं, का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसके बाद डी फार क्या होता है, डिवीजन, अर्थात डिवाइड, भाग बोलते हैं। भाग है, बिल्कुल है, यहाँ पे देखिए भाग है। अब भाग को हल करेंगे तो 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 चौका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। बीच में क्या है, गुणा, गुणा को गुणा रखिए और यहाँ पे 5 रख लीजिए, रख लिए आप लोग। इसके बाद अब भाग का काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। गुणा 5 का 4 में या 4 का 5 में गुणा करिएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। और ये x आप लोग लिख ही सकते हो कि ये x का मान कितना आ गया दोस्तों, तो x का मान आपका 20 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब आप धीरे धीरे हम अलग लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि 42 धन 3 × 4 भागा 2 माइनस कोष्टक में 2 + 3 आप 8। आपका मतलब क्या होता है, तो आपको जानना होगा आपका मतलब क्या होता है। तो जब आपको मैं यहाँ पे बॉडमोस लिख दूं, यहाँ पे देखेंगे बॉडमोस, और बॉडमोस का नियम ही होता है कि सबसे पहले हम किसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को। तो किसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 + 3 को ही हम लोग सर्वप्रथम तोड़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, 42 धन के 3 और गुणे के 4 और भागा क्या होगा दोस्तों 2, और इसके बाद माइनस, यहाँ पे देखिएगा 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपका मतलब क्या होता है, का होता है, और इसके बाद होगा 8, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम किसको तोड़ेंगे, वो फार क्या होता है, आपको। और 5 का 8 मतलब 5 ऑफ 8, ऊपर देखिएगा ऑफ यही होता है ना, इसको मैंने यहाँ पे कवर कर रखा हूँ। अब देखेंगे हम इसको क्या करेंगे, 42 + के 3 गुणे के 4 और इसके बाद भागा, इसके बाद 2 और माइनस 5 का 8 में। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो 5 का गुणा करेंगे किसमें, 8 में, तो 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमारा ब्रैकेट भी खत्म हो गया, इसके बाद हमारा ऑफ भी खत्म हो गया। इसके बाद हम किसको हल करेंगे, भाग को। भाग को अब हम देखेंगे, भाग कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भाग। अब हम भाग को हल करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 42 और धन के 3 और इसके बाद गुणा, और इसके बाद 2 से हम किस में भाग देंगे, 4 में। तो 2 दूना के 4 होगा, कै बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा। ठीक है, माइनस आपका क्या बचेगा प्यारे, 40 बचेगा। चलिए अब मैं 1 बाई 1 करके अब आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे आपका डिवाइड वाला भी काम हो गया, इसके बाद मल्टीपल अर्थात गुणा का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और इसके बाद आपका ये हो गया 42 और धन के दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा है ना, तो 2 3 के क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 हो जाएगा। और माइनस से क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे, यहाँ पे आपका गुणा भी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ को, एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है। याद रखेंगे क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे एडिशन का मतलब जोड़ होता है। और यहाँ पे जोड़ आपको यहाँ भी मिल गया, याद रखेंगे यहाँ पे मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 42 और प्लस के 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 42 + 6 क्या होगा आपका 48 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना करते हैं। और जो घटाना करेंगे तो 48 में से 40 को घटाइएगा तो आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी क्रम में हम लोग लगाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे।
यहाँ पे देखेंगे एक और क्वेश्चन है आपका, क्या है कि 25 धन 5 गुणे 3 माइनस 22 भागा 2। यहाँ पे फिर हम बॉडमोस लिखेंगे, याद रखेंगे बॉडमोस लिखेंगे, और याद रखेंगे इसमें ना ब्रैकेट है ना आप है, ठीक है। इसको तो यहाँ पे खत्म कर दो। यहाँ पे आपका डिवाइड है बिल्कुल है, यहाँ पे डिवाइड है। इसके बाद हम डिवाइड को हल करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 25 धन के 5 और गुणा के 3 माइनस 2 से 22 में भाग देंगे, कई बार जाएगा 11 बार। और डिवाइड के बाद क्या आता है, अब डिवाइड के बाद हमारा मल्टीपल अर्थात गुणा आता है। तो यहाँ पे 25 और इसके बाद धन और इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 3 के 15 हो जाएगा और माइनस के 11 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा के बाद क्या होता है, जोड़ होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 और 15 को जोड़ेंगे, क्या होगा 25 15 हो जाएगा 40 और माइनस के 11 हो जाएगा। अब 40 के बाद अब हम क्या करेंगे, जोड़ के बाद अब हम करते हैं क्या, घटाना, और 40 में से 11 को घटाइएगा, क्या मिलेगा आपका 29 मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्रम में निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, अगर कहीं भी आपको केवल रूल को ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे, अगर ब्रैकेट में भी वो चीजें आ रही है ना तो सबसे पहले वही काम करेंगे। अभी आपको लास्ट में मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये तो सिंपल है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक है नहीं, का है नहीं, तो भाग दे देंगे, आपका 4 हो जाएगा। और इसके बाद 18 और गुणे के 5 और ऋण 3 और धन के 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग गुणा करेंगे, तो 4 और धन 18 पचे क्या हो जाएगा, 18 पचे आपका 90 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 3 और इसके बाद प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कार्य करेंगे वो जोड़ने का काम करेंगे। अब देखिएगा, जो चिन्ह होते हैं ना, जो अंक होते हैं ना, उनके आगे के चिन्ह को देखकर हम पता लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्लस वाला कौन है, 4 भी प्लस वाला है, यहाँ पे 90 भी प्लस वाला है, और यहाँ पे 2 भी प्लस वाला है। मतलब क्या करेंगे दोस्तों, 90 को जोड़ लेंगे और इसके बाद आपका 4 को जोड़ लेंगे और उसके बाद आप क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा, आपका 96 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 96 रख लिया और माइनस जो एक 3 वाला है, और 96 में से 3 घटाइएगा, आपका आंसर आएगा 93। इस तरह आप लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे आपका जो भी पर्यावरण अध्ययन हो, जो भी चीज़ें हैं, आपको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे सबसे आसान तरीके से मिलेगी। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये भी काम हर जगह पे बॉडमोस को लिखकर इस तरीके को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम आपका ब्रैकेट है, बिल्कुल है, तो ब्रैकेट है तो इसको तोड़ेंगे, 18 धन के 12 और भागा 4 धन के 2, और आपको पता है ना कि ब्रैकेट में 3 माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा, 1 आएगा ना। यहाँ पे तोड़िए, यहाँ पे 2 और 3 माइनस 2, तो 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, इसका मान पूरा 2 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 ही आएगा। तो मैं केवल 2 को लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग तरीके को ध्यान देंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। 18 धन के यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हो गया आपका, का है नहीं, इसके बाद भाग को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, भाग को। अब 4 से 12 में भाग देंगे, 4 3 के 12 हो जाएगा, 3 और प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप तरीके को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 18 भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी क्या है दोस्तों, आपका प्लस ही है। तो जब आप लोग जोड़िएगा तो 18 और 3 क्या हो जाएगा, और 5, जब 18 8 3 11 21 हो जाएंगे, और 21 और 2 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बॉडमोस का नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या तोड़ेंगे, रेखा कोष्टक होगा तो उसको तोड़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, आपका छोटा कोष्टक होगा, मझला कोष्टक होगा, बड़ा कोष्टक होगा, काम वही होगा उसमें। अब देखेंगे इसको कैसे आप लोग हल करिएगा, इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अब देखिए सबसे छोटा कोष्टक कहाँ है, यहाँ पे 3 माइनस 2, इसी को सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे देखेंगे, 18 धन के 4 माइनस 3, और यहाँ पे मझोला कोष्टक में है 3 धन के, याद रखेंगे 3 धन के 2, और कोष्टक में 3 माइनस 2। अगर इसको आप लोग तोड़िएगा तो आपको मिलेगा 3 में से 2 जा 1 होगा, और 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोगों का 2 ही होगा। अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, मझोला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 18 धन के आपका 4 होगा, 4 होगा। आपको पता होना चाहिए ना कि देखिएगा यहाँ पे आपका बड़ा कोष्टक तो आए नहीं ना, मझोला कोष्टक ही है। यहाँ पे देखेंगे 18 धन के 4 और माइनस माइनस माइनस
आपका 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका 3 है और अंदर क्या होगा, जब इसको तोड़ेंगे तो 3 धन के 2 बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 3 दूना के 5, यहाँ पे 5 हो गया और याद रखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 18 धन के 4 और माइनस के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या होगा प्यारे, तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। और आपको चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब क्या करेंगे, अब प्लस वाले को हल करेंगे। 18 4 क्या होगा, 22 होगा और 22 और माइनस 15 बराबर क्या होगा, आपका 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्रम में हम लोग इसको तोड़ेंगे। अब चलिए आगे यहाँ पे इस वाले प्रश्न को देखते हैं। इस वाले प्रश्न को कैसे आप लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 है और कोष्टक में सर्वप्रथम हम कोष्टक के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए कोष्टक हमको मिल गया। अब देखेंगे बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें होगी कि कोष्टक में जाने के बाद हम भाग को हल करेंगे कि माइनस को, जैसे बाहर नियम लगाते थे ना, सर्वप्रथम कोष्टक में जाएंगे, छोटा कोष्टक होगा, रेखा कोष्टक होगा, उसको हल करेंगे, फिर आपका छोटा कोष्टक होगा, मझला कोष्टक होगा, बड़ा कोष्टक होगा। अब उसके अंदर भी हम जाकर देखेंगे, सर्वप्रथम भाग को हल करेंगे, इसके बाद गुणा को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ को हल करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग माइनस का काम करेंगे। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका भाग मिल रहा है, भाग मिल रहा है। अब 3 से हम 6 में भाग देंगे, कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कै बार जाएगा, 2 बार। अब इसको आप लोग को करना होगा तो 5 माइनस 2 होगा और 5 में से 2 को घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 3 होगा और 3 माइनस 3 होगा और 3 माइनस 3, 3 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। इस क्रम में हम लोग चीज़ों को लगाते हैं और इस क्रम में हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं दोस्तों, करते हैं। इस तरह आप लोग वर्डमोस के जो एक कोष्टक और धन माइनस का जो प्रक्रिया है आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें हम सर्वप्रथम सबसे पहले छोटा कोष्टक जो है ना इसको हल करेंगे। छोटा कोष्टक आपका 9 माइनस 6 में है। यहाँ पे देखेंगे 16 और धन के 8 हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा कोष्टक में 3 धन के 2 हो जाएगा और यहाँ पे मझोला कोष्टक में 3 माइनस 4 धन के याद रखेंगे। यहाँ पे आपको देखिएगा ये 9 है, ये 6 है। 9 में से 6 को घटाएंगे, क्या होगा, 9 में से 6 घटाइएगा 3 होगा और 3 का इस 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा और ये मझोला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। आशा करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे आसानी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जब हम लोग चीज़ों को देखते हुए बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 9 में से 6 जा आपका 3 ही होगा और 3 दूना के आपका 6 हो जाएगा। आगे जब हम चीज़ों को देखेंगे तो आपको मुझे बताना ये होगा कि आगे अब हम चलेंगे 16 और धन के 8 और इसके बाद यहाँ पे कोष्टक होगा। अब मैंने छोटा कोष्टक को खत्म कर लिया, अब हमको किसको खत्म करना होगा, मझला कोष्टक को। अब देखेंगे 3 और धन के, यहाँ पे आप 2 तो मैंने रखा हूँ, चलो मैंने मान लिया यहाँ पे 2 है। अब इस मझला कोष्टक को खत्म करेंगे। अब मझला कोष्टक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग धन का भाग तो है नहीं, गुणा तो है नहीं, जिसके बाद क्या है, जोड़ है, जोड़ का काम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 के आगे जब कुछ चिन्ह नहीं है तो यह क्या होगा, प्लस होगा। प्लस वाला कौन है, 3 है और प्लस वाला कौन है, 6 है। 6 और 3 को जोड़ेंगे, क्या होगा, आपका 9 हो जाएगा और 9 में से 4 को घटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा और इसी 5 का इस बाहर वाले 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना के क्या हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे, मझला कोष्टक हो गया खत्म। अब हम वही काम करेंगे, 16 धन के क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा और 10 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा और इसमें क्या करना है, गुणा ही करना है, आपको पता ही है। तो 16 और धन के 13 बट्ठे कितना होता है, 13 बट्ठे 104 होता है। अब इसके बाद 16 और 104 को जोड़ लेंगे, आपका मान कितना आएगा, 120 आपका आंसर आ जाएगा। अब तरीके को देखेंगे ना तो यहाँ पे गुणा न करके इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 104 कर ही लेंगे, तो 104 में ही आप लोग इस चीज़ को जोड़ लेंगे। ठीक है, इस क्रम में इस तरीके को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए सामने है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और ये क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे आपका एरो बना है, मतलब ये रेखा कोष्टक ऊपर लगा है जो यहाँ पे छूट गया है, इसको ध्यान रखेंगे और यही आपका प्रश्न है। जब इसको आप हल करिएगा तो आपको बॉडमोस का नियम ही यहाँ पे फॉलो कराना होगा। तो बॉडमोस का नियम जब आप लोग इसको कवर करिएगा तो आपको मिलेगा कि कैसे करते हैं। सर्वप्रथम ब्रैकेट तोड़ते हैं और ब्रैकेट में सर्वप्रथम रेखा कोष्टक जो आप लोग देखेंगे, इसमें भी जो आपका रेखा कोष्टक क्या है, यही है दोस्तों, यही है आपका रेखा कोष्टक। जब इसको आप लोग कवर करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 18 धन के 2 और यहाँ पे कोष्टक और इसके बाद 9 धन के 6 -3
और मझला कोष्टक में है 4 धन के 3। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 4 धन 3 के बाद अब हम छोटे कोष्टक के अंदर जाएंगे और 2 प्लस और 3 दूना के क्या होता है, 3 दूना तो भाग को ही तो कवर करेंगे सबसे पहले। 3 दूना के 6, ऊपर रेखा कोष्टक है उसको भी ले लीजिए, उसको भी लीजिए तभी भी, और भाग को लीजिए तभी भी, दोनों काम सेम ही है। तो 3 दूना के क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा, 2 होगा। और 2 धन के 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 धन के 2 बराबर आपका 4 होगा। क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे, 3 दूना के 6 आपका 2 हो जाएगा और 2 धन के 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये छोटा कोष्टक बंद, ये मझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक आपका बंद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे 18 धन के 2 और इसके बाद आपका बड़ा कोष्टक में 9 धन के 6 और इसके बाद -3 हो जाएगा। और इसके बाद जब आपका मझला कोष्टक है इसमें देखिएगा 4 धन के 3 और यहाँ पे जब इसको देखेंगे आपको तो आपको मिलेगा 3 चौको 12। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 चौके 12 हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा। और 12 और इसके बाद आपका ये क्या है दोस्तों, याद रखेंगे 12 4 के 16 होगा। क्या होगा दोस्तों, 12 4 के 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 और इसके बाद आपका मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। और यहाँ पे आगे बढ़िएगा 18 धन के 2 होगा और इसके बाद 9 धन के 6 और इसके बाद -16 का 3 में गुणा करिएगा, 16 दूना 32, 16 3 के 48 हो जाएगा आपका बड़ा कोष्टक बंद। इसके बाद पुनः आगे बढ़ेंगे 18 धन के 2 होगा और इसके बाद इस कोष्टक को हल करिएगा तो इस कोष्टक में आपको क्या मिलेगा कि 9 और 6, 9 और 6, 9 6 क्या होता है दोस्तों, 15 होगा और माइनस के 48 होगा। जब इसको आप लोग आगे बढ़ाइएगा तो 18 धन के 2 होगा और 48 में से 15 को घटाइएगा तो 48 में से जब आप लोग 15 को घटाएंगे तो 8 में से 5 जा आपका 3 होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा 4 और 4 में से 1 जा आपका 3 होगा। और जिसके सामने माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक गुणे और -33। क्या लिखेंगे, -33। और जब आप गुणा करिएगा तो 18 धन के यहाँ पे क्या होगा, 18 धन के नहीं, यहाँ पे 33 में 2 का गुणा करिएगा तो 66 होगा और इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो आप यही करेंगे 18 माइनस के 66 और जब इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा -66 में से क्या घटाना है दोस्तों, 66 में से आपका 18 घटाना है। 16 में से 8 जा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 5 और 5 में से 1 जा आपका क्या हो जाएगा 4, मतलब क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। -48 आपका आंसर आ जाएगा। तो तरीके को इस तरह से आप लोग कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।